तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने घर में कुछ जोरों शोर से बहुत तेजी से ढूंढ रहा था, लेकिन वो चीज़ उसे मिल नहीं रही थी। जिसके बाद वो अपने घर के फ्रिज को जाके ओपन करता है। ऐसा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और ये कहानी यहीं से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हम इस आदमी को देखते हैं कि एक बीच रास्ते में भटक रहा होता है। और यहाँ पर इस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में भी हमें बताया जाता है। हम जान पाते हैं कि इस आदमी को चलते फिरते वक्त जमीन पर गिरे हुए सामानों को उठाने की आदत थी, जिसकी वजह से इसकी पूरी फैमिली इससे बहुत दुखी थी, क्योंकि ये जमीन पर पड़ी कोई भी चीज उठा लेता था और उसे अपने घर तक लेकर आता था। और इसके अलावा वो कोई काम भी नहीं करता था, जिसकी वजह से इसकी फैमिली भी इसे छोड़कर जा चुकी थी। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसे छोड़कर जा चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी बहुत दुखी था और इसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था, क्योंकि ये अपने लोगों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि इसे सारे लोग अकेला छोड़कर जा चुके हैं। ये आदमी अब अपने घर में पूरी तरीके से अकेला रहता है, लेकिन फिर भी इसकी आदत बदली नहीं। ये आज भी जब अपने घर वापस आता है तो ये रास्ते से कोई भी कूड़ा करकट घर में उठाकर लेकर चला आता है। और अब एक रात जब वो रास्ते पर भटक रहा होता है, तभी इसी दौरान इसे रास्ते में एक बहुत ही अजीब चीज मिलती है और वो उसे जाकर फौरन उठा लेता है। वो दिखने में किसी जानवर के पंजे की तरह थी। जिसके बाद वो हर बार की तरह उस पंजे को भी उठाकर अपने घर में लेकर आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर ये क्या चीज़ है और ये पंजा किसका है, जिसके बारे में वो रिसर्च करने लगता है। वो इंटरनेट पर भी इसके बारे में पता करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ये पंजा किसी भी जानवर से मैच नहीं कर रहा था। इस आदमी को बहुत सारी बियर पीने का भी शौक था। अब ये आदमी इसी दौरान बियर पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बियर उस पंजे पर गिर जाती है। लेकिन अब जब उस पंजे पर बियर गिर जाती है तो वो देखकर एक चीज़ शॉक्ड रह जाता है। वो ये कि वो देखता है कि वो पंजा सारा का सारा बियर पी जा रहा है। जिसके बाद उसके मन में अब तमाम ख्याल आने लगते हैं और वो सोचता है कि यह कोई मैजिकल चीज़ है। और अब उसके मन में फौरन लालच आ जाती है। अब वो सोचता है कि वो उसे संभाल कर रख देगा और बाद में किसी को बेचकर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाएगा। और अब उसको फ्रिज के अंदर रख देता है। और अब अगले दिन जब उस पंजे को खोजने के लिए वो फ्रिज को ओपन करता है, तब उस पंजा वहां पर उसे नहीं मिलता। जिसके बाद वो उस पंजे को सारे घर में खोजता है और उसे खोजने के दौरान वो पंजा उसके घर के कोने में मिल जाता है। लेकिन इस बार वो पंजा सिर्फ एक उंगली में नहीं था, वो पूरा का पूरा किसी का हाथ बन चुका था, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा खुश होता है। और अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो पंजा अपने आकार से बड़ा होता जा रहा था और अब वो पूरा एक हाथ बन चुका था। जिसके बाद वो उस पंजे को लेने के लिए एक बार फिर से फ्रिज ओपन करता है, लेकिन अब की बार फिर से उसे फ्रिज में वो पंजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और यहीं से फ्लैशबैक सीन खत्म होती है और यह कहानी प्रेजेंट में आती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यही आदमी अपने ही घर में टॉर्च और बंदूक लिए कुछ ढूंढ रहा है। तभी वो फ्रिज को ओपन करता और चौंक जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसी के बीच में था। अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था और वो पूरी तरीके से विकसित हो चुका था। और इसी दौरान उसके घर के बाहर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर ये पुलिस वाले आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारे वाइफ की मौत हो चुकी है। तो यह आदमी पुलिस वालों के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे ये खबर सुनने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन ये शख्स अंदर से बहुत खुश था। अब पुलिस के जाने के बाद वो वापस से अपने लैपटॉप पर आकर बैठता है और वो इंटरनेट पर यह सर्च करता है कि वाइफ की मौत के इल्जाम से कैसे बच सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ को मरवाया है। अब वो ये सब कुछ अपने लैपटॉप पर देख ही रहा होता है, तब तक वही मॉन्स्टर उसके पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तब तक ये आदमी भी उस मॉन्स्टर को देख लेता है, जिसके बाद ये दोनों ही डर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों ही बहुत खुश रहने लगते हैं। अब इसके साथ साथ इस आदमी को भी बातें करने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ एक हफ्ता गुजार लेते हैं। तभी शख्स को एक और डेड बॉडी मिलती है और अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में लगा रहा होता है, लेकिन तब तक इसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब दरवाजा खोलता है तो बाहर पुलिस होती है। अब ये पुलिस वाले आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटी भी गायब हो चुके हैं, जिनको हमने खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं। लेकिन तब तक उस पुलिस वाले का ध्यान उसकी शर्ट पर जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। तब पुलिस वाले उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी शर्ट पर यह ब्लड कहाँ से आया। तब वो बताता है कि ये ब्लड नहीं बल्कि एक सॉस है जिसे मैं खा रहा था। लेकिन पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। और इधर ये आदमी अब अपने घर में आता है, जहां पर हम देखते हैं कि अपने ही बेटे की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और उसकी खोपड़ी पर जोर जोर से हथौड़े से मार रहा था। यानी इस बात से हमें समझ में आता है कि इस बेरहम इंसान ने अपने बच्चे को भी इतनी बुरी मौत दी। लेकिन तब तक यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम भी आ जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले पकड़कर इस आदमी को मेंटल जेल में दाखिल कर देते हैं। जहां पहुंचने के बाद ये वहां के कैदियों को मॉन्स्टर के बारे में बताता है, लेकिन इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और अब यहाँ पर हमें इस मूवी का पूरा प्लॉट समझ में आता है। हमें पता चलता है कि वो जो फिंगर इसे मिली थी वो कि एक मॉन्स्टर यानी एक ड्रैकुला की थी, और ये उंगली अभी किस चीज का शेप लेगी ये चीज उस आदमी पर डिपेंड करता है जिसने इसे पाया है। वो अगर अच्छा इंसान है तो वो चीज अच्छी बन जाती है, अगर वो बुरा है तो वो बहुत ही बुरी बन जाती है। यानी उसकी सोच जैसी होगी ये वैसी ही बनती चली जाएगी और इस तरह से वो उसकी इच्छाओं को पूरा भी करेगी। और ये उंगली आखिरकार उस इंसान को मिल जाती है जिसको अपने परिवार से सख्त नफरत थी, जिसकी वजह से ये उंगली डेथ मॉन्स्टर बन जाती है जो सबको मौत के घाट उतार देती है।
और इसके साथ साथ ये मॉन्स्टर सिर्फ उसी की फैमिली को ही नुकसान पहुंचाता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।